साधकों, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी अटूट भक्ति, ज्ञान और सदाचार के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। ये तपस्विनी है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी एक महिला तपस्वी या ब्रह्मचर्य और तपस्या के मार्ग का अनुसरण करने वाली देवी के स्वरूप को दर्शाता है, जो आध्यात्मिक यात्रा पर पवित्रता और समर्पण के साथ तप के महत्व को प्रकट करती है। ब्रह्मचारिणी देवी दिव्य माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के त्योहार के दूसरे दिन की जाती है। उनकी कहानी और प्रतीकवाद हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाकाव्य रामायण और महाभारत में गहराई से निहित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वह पहाड़ों के राजा हिमालय की बेटी हैं। उनका मूल नाम पार्वती था। ऐसा माना जाता है कि पार्वती की गहन तपस्या और कठोर ब्रह्मचर्य के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। ब्रह्मचारिणी देवी का संबंध भगवान शिव की पहली पत्नी सती से भी है। सती का शिव के प्रति अटूट प्रेम था, किंतु अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित होने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद इन्हीं सती ने पर्वतराज हिमालय के घर उनकी पत्नी मैना के गर्भ से पुनर्जन्म लिया और पार्वती कहलाई। एक बार नारद मुनि इनके घर आए, तब उन्होंने पार्वती को बताया कि शिव ही उनके पति होंगे, किंतु शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता है। यह सुनकर पार्वती वन में जाकर कठोर तप करने लगी और ब्रह्मचारिणी देवी कहलाई। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी देवी को आमतौर पर घुंघराले बालों वाली एक युवा महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो साधारण श्वेत वस्त्र पहने होती है। इनके एक हाथ में जपमाला है और दूसरे हाथ में कमंडलू है। उनका तपस्वी स्वरूप आध्यात्मिक अनुशासन और भक्ति के जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्हें अक्सर नंगे पैर चलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं से उनकी विरक्ति और उनके आध्यात्मिक पथ के प्रति समर्पण पर जोर दिया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी का प्रतीकात्मक रूप गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देता है। देवी के इस सौम्य और अद्भुत स्वरूप के कई अर्थ निकाले जाते हैं। वे ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आंतरिक पवित्रता के खोज का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी तपस्वी जीवन शैली सिखाती है कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और इसमें आत्म अनुशासन और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप तपस्या और ब्रह्मचर्य के जीवन का संदेश देता है। आध्यात्मिक पथ पर यह आत्मनिरंतर और अनुशासन के महत्व को सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी अपने चुने हुए मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक बलिदान और समर्पण का अद्भुत संदेश देती है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने दृढ़ संकल्प धारण कर तप किया था। इस स्वरूप में देवी ने भोजन तक का त्याग कर अपने श्रेष्ठ संकल्प को पूरा किया। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों को यह कथा एक आदर्श के रूप में अपनानी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें सभी तरह की बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पथ पर निरंतर लगे रहना चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी जीवन में संतुलन और सद्भाव का महत्व सिखाती है। संन्यास जीवन के चुनाव का मतलब दुनिया को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि संन्यास के द्वारा संसार को सम्यक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी रूप में देवी जगत का कल्याण करने वाली है। इससे हमें भी सभी के प्रति सम्यक दृष्टिकोण और परोपकार की सीख लेनी चाहिए। आधुनिक समय में देवी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी का प्रतीकवाद शिक्षाएं आधुनिक समय में अत्यधिक प्रासंगिक है। आज के युग में भौतिक सुख संसाधनों के लालच में हम अपनी शांति और मानसिक स्थिरता खो चुके हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मचारिणी देवी का प्रतीकवाद और शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक है। आज के युग के भौतिक सुख संसाधनों के लालच में हम अपनी शांति और मानसिक स्थिरता खो चुके हैं। इस भौतिकवादी युग में आंतरिक शुद्धता, ज्ञान और आत्मानुशासन का उनका संदेश आध्यात्मिक यात्राओं पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ज्ञान और सद्गुण की तपस्वी देवी ब्रह्मचारिणी देवी भक्ति, आत्मानुशासन और आंतरिक पवित्रता के शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा हमें इन गुणों के महत्व की याद दिलाती है और ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति को स्थिर और पुष्ट करती है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
दुर्गा देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन पूजन से हमारे भीतर सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, मन स्थिर होता है और जप तप के प्रति स्थिरता उत्पन्न होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की स्तुति का मंत्र। तपश्चारिणी त्वहि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वहि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। उपरोक्त मंत्र के द्वारा स्तुति करने से देवी शीघ्र प्रसन्न होकर शुद्ध ज्ञान प्रदान करती है, मन सात्विक गुणों से युक्त हो शांति का अनुभव करता है। वर्तमान समय परिवर्तन का युग है। अनेक महिलाएं आज के भौतिकवादी युग से दूर होकर ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर मुड़ रही हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को आजीवन कुमारिका रहने का विधान नहीं है। किन्हीं परिस्थितिवश यदि विवाह न भी हुआ हो तो माता पार्वती की तरह उत्तम पति की प्राप्ति के हेतु तपरत रहना चाहिए। आज ब्रह्मचारिणी देवी से यह प्रत्यक्ष शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों या बालिकाओं का ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या सब उत्तम पति की प्राप्ति हेतु ही है। उन्हें विवाह होने पर्यंत ब्रह्मचारिणी देवी की तरह इन उत्तम गुणों का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा अनुसार विवाह कर सुखपूर्वक पति की सेवारत रहते हुए उन्हें शिव स्वरूप मानकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए उनका ब्रह्मचर्य, तप और संन्यास पति की सेवा में ही है। शायद कुछ लोगों को यह सब बातें दकियानूसी लगती हों, किंतु यही शास्त्र सम्मत है। पति पत्नी एक दूसरे को शिव और शक्ति का स्वरूप मानकर एक दूसरे का आदर करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करें। यही सुखी गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी साधकों का धन्यवाद।